हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी साइनॉप्सिस के बारे में, जो आपका प्रोजेक्ट है थर्ड सेम में एमबीए में। तो उसके बारे में आज मैं डिस्कस करूंगी। ओके, तो ये जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और इम्पोर्टेंट भी है आप लोगों के लिए। तो आप इस जो वीडियो है इसको बहुत ही ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। मैं भी बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में इसको समझाने की कोशिश करूँगी। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे साइनॉप्सिस, और जो आपका प्रोजेक्ट होता है थर्ड सेम में। ओके, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आपको साइनॉप्सिस कैसे बनाना है, देन उसके बाद आपको प्रोजेक्ट कैसे बनाना है। ठीक है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो पहले देखिए, सबसे पहले आपको साइनॉप्सिस बनाना है। ये देखिए, ये जो पीडीएफ मैंने लिया है ना, ये मैंने लिया जो आपका एमबीए का प्रोस्पेक्टस है ना, जो आपकी हैंडबुक है प्रोस्पेक्टस, वहाँ से मैंने लिया है। और ये जितनी भी सारी डिटेल्स है, पहले तो मैंने इनको अपने टेलीग्राम पे भी पोस्ट किया है, आप वहाँ से देख सकते हो। अगर आपको कहीं पे भी नहीं मिलती इसके बारे में इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जो मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट किया था ना, वो था MS 100 का, ठीक है, वो ओल्ड एमबीए वालों का था। तो लेकिन अगर आपको अपना देखना है, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें जो हुई है वो चेंज हुई है, अगर आपको अपना देखना है तो आपकी जो एमबीए की हैंडबुक है, जो प्रोस्पेक्टस है, उसमें जाना। ये बिल्कुल लास्ट में आपको मिलेगा, वहाँ पे आप इसको देख सकते हो और अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो देखिए, अभी पहले यहाँ पे लिखा है कि दी प्रोजेक्ट कोर्स इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कोर्स फॉर एमबीए। ठीक है, एमबीए के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है, और इसके बिना अगर आप अपना प्रोजेक्ट सबमिट नहीं करवाते हो ना, तो इसके बिना आपकी डिग्री तो कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको सबमिट करवाना पड़ेगा। तो ये देखिए, और इसका कोड है MMP001। ठीक है, और ये इसमें टोटल 8 क्रेडिट है, मतलब कि आपके ये 2 कोर्स को मिला के एक कोर्स बनाए। इसमें 8 क्रेडिट है और 2 कोर्स को मिला के एक सब्जेक्ट आपका बना है, जिसका आपको प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, और ये यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा सा आपको दिया है कि एमबीए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इसका कोड यहाँ पे दिया है। टोटल 8 क्रेडिट्स है इसमें, ये 2 कोर्स को बना के एक कोर्स बनाया गया। बस ये ऊपर सब कुछ यही बताया है। तो अभी बताया इसको बनाने का प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो इसके लिए ना सबसे पहले आपको एक टॉपिक मतलब सोचना है कि आप किस पे सिनॉप्सिस बनाओगे, या फिर आप किस पे अपना प्रोजेक्ट बनाओगे। सबसे पहले आपको एक टॉपिक सोचना है, और जो आपका जो टॉपिक होगा ना, वो आपका जो स्पेशलाइजेशन है उसी से रिलेटेड होगा। अगर आप HRM के हो तो HRM से रिलेटेड होगा, मार्केटिंग से हो तो मार्केटिंग से रिलेटेड, और अगर आप फाइनेंस से हो तो फाइनेंस से रिलेटेड आपका टॉपिक होना चाहिए। तो ठीक है, तो सबसे पहले आपको टॉपिक जो है वो सिलेक्ट करना है, और इसमें आपको जो टॉपिक सिलेक्ट करना है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव केस स्टडी भी हो सकती है। ठीक है, और एक इंटर ऑर्गेनाइजेशनल स्टडी भी हो सकती है, और एक फील्ड स्टडी भी हो सकती है। ठीक है, यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाना, वहाँ पर जाके एनालाइज करना क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, उनको शॉर्ट आउट करना, ठीक है, रिकमेंडेशन करना, या फिर उनको सॉल्व करना। ठीक है, ये सब होता है उसमें। ठीक है, आप ये जो 3 टाइप्स है, इन पे आप अपना प्रोजेक्ट का जो है नेम वो सोच सकते हो कि आपको इन तीनों में से किसके ऊपर आपको प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट का नेम सोचना है, और मैंने बताया कि अपने अपने स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग आपको नेम सोचना है। और वो जो टॉपिक का जो नेम होगा ना, वो मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि वो आपको खुद ही सोचना है, और हर पर्सन का वो अलग अलग होता है, तो आपको वो खुद सोचना है। ओके, और उसके बाद है आपको सिलेक्शन ऑफ गाइड। उसके बाद आपका जो गाइड है उसको आपको सिलेक्ट करना है। आप पूछोगे कि गाइड आपको कहाँ से मिलेगा, तो गाइड के लिए ना आपको अपने स्टडी सेंटर पे कॉल करना है। ठीक है, वो आपको बताएंगे, ठीक है, वो आपको सब बताएंगे कि आपको कहाँ से गाइड मिलेगा। ठीक है, तो वो सब आपको समझा देंगे। तो सबसे पहले आपको अपने स्टडी सेंटर पे कॉल करके पूछना है कि ऐसे ऐसे मुझे अपना एमबीए का प्रोजेक्ट बनाना है, तो मुझे गाइड चाहिए। तो वो जो वहाँ पे सर होंगे वो आपको गाइड करेंगे। ओके, और जो गाइड होता है ना, जो एमबीए में जो हमारे स्टडी सेंटर पे जो हमारे टीचर्स होते हैं, वो उन्हीं में से कोई एक गाइड बनता है। मतलब वो हमारा जो इंस्टीट्यूट है, ये जो इग्नू का, उसी का कोई काउंसलर होना चाहिए, या फिर जो टीचर होता है जो हमें पढ़ाता है, जो हमारी क्लास लेता है, मतलब वो इग्नू से ही रिलेटेड हमारा गाइड होना चाहिए। और वो एमबीए उसने की हुई होनी चाहिए। और जिस भी सब्जेक्ट का आप बनाओगे, जैसे कि आपका स्पेशलाइजेशन है HRM में, तो वो जो टीचर होगा तो उसने भी एमबीए मतलब HR से की हुई होनी चाहिए।
ठीक है, फाइनेंस के टीचर को आप नहीं ले सकते हो। और जो फाइनेंस का बनाएगा वो MBA जो टीचर होगा वो MBA फाइनेंस से किया हुआ होना चाहिए, प्लस उसको 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, पढ़ाने का। तो ये है क्राइटेरिया कि गाइड आपको कहाँ से मिलेगा और उसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पहले तो वो इग्नू का ही होना चाहिए, और अगर इग्नू का टीचर नहीं होगा ना तो आपको वो जो टीचर हैं आपके स्टडी सेंटर के वो आपको गाइड कर देंगे अच्छे से कि कौन सा आपको गाइड मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपने स्टडी सेंटर पे एक बार कॉल करके पूछ लेना सब लोग, ओके। उसके बाद है जब आपका गाइड भी आपका सिलेक्ट हो जाएगा उसके बाद आपको अपना प्रिपरेशन ऑफ साइनॉप्सिस बनाना है। और आप जो टॉपिक लेके जाओगे ना तो पहले गाइड से मिलने से पहले आप अपने 3-4 टॉपिक जो आपको माइंड में होंगे ना वो शॉर्ट आउट करके रख लेना, देन फिर गाइड से मिलना, ठीक है। टॉपिक आप ही को सेलेक्ट करना है, गाइड उसको सेलेक्ट नहीं करेगा, गाइड बस आपको हेल्प करेगा उसको बनाने में। पहले आपको टॉपिक सेलेक्ट करना है, फिर जब आप बनाने गाइड से मिलोगे तो उससे पूछना है कि मतलब आपने जो जो टॉपिक सेलेक्ट किए वो उसको दिखा के तो उनका ओवरव्यू लेके तब आपको टॉपिक सेलेक्ट करना है। लेकिन सबसे पहले आपको टॉपिक सेलेक्ट करके रखना है, ठीक है। ये हो गया, पहले आपको टॉपिक सेलेक्ट करना है, फिर गाइड से मिलना है, ठीक है, गाइड आपको चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जो साइनॉप्सिस है वो प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो फिर देखो जो आपने टॉपिक सोचा होगा तो उसके बाद यहाँ पे ये कंटेंट्स लिखा है कि आपको जो साइनॉप्सिस है वो क्या क्या बनाना है, ठीक है। प्रोजेक्ट से पहले साइनॉप्सिस बनता है, और साइनॉप्सिस को आप मान लो जैसे कि प्रोजेक्ट की जो समरी होती है ना कि आप साइनॉप्सिस में हम वो सब लिखते हैं कि जो जो आपको प्रोजेक्ट बनाना है कि आप अपने प्रोजेक्ट में क्या क्या लिखोगे। सो प्रोजेक्ट को बनाने से पहले वो साइनॉप्सिस में आपको बताना पड़ता है कि ऐसे ऐसे मैं अपना प्रोजेक्ट बनाऊंगा और ऐसे ऐसे मतलब ये कंटेंट में अपने साइनॉप्सिस में लिखूंगा, ठीक है। तो ये सब होता है साइनॉप्सिस, और साइनॉप्सिस को मतलब समरी होती है एक तरह की, तो वो सब आपको लिखना पड़ता है। सो ये सारे सब पॉइंट्स है जो आप लिखोगे, जैसे आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, ठीक है, रैशनली आप लिखोगे, ऑब्जेक्टिव्स लिखोगे, जो भी आपका टॉपिक होगा, ठीक है। और जब आप मिलोगे ना अपने गाइड से, जो आपको ये जो जितने भी पॉइंट्स अगर आपको ये अच्छे से ना क्लियर हो ना तो वो उनसे पूछ लेना, वो आपको अच्छे से समझा देंगे। उसके बाद ये जितने भी पॉइंट्स है, रिसर्च मैथोलॉजी, ठीक है, कि आपने कहाँ से रिसर्च किया है ये सब आपको उसमें लिखना है, ठीक है। और लिमिटेशंस क्या है, जो भी आपने टॉपिक सेलेक्ट किया उसकी जो लिमिटेशंस है वो क्या है वो सब आपको। और पॉइंट्स ना, ये जो पॉइंट्स इसमें मेंशन है यही पॉइंट्स आपको लिखने हैं, ठीक है। अपने मन से कोई पॉइंट नहीं बनाना है, ठीक है। ये सब पॉइंट्स आप लिखोगे, फिर ये सारे पॉइंट्स क्लियर करके जितने भी 5 पॉइंट्स दिए ये सब बना के आपको उसको जो सिनॉप्सिस आपका तैयार हो जाएगा। सिनॉप्सिस में आपका 1-2 परफॉर्मा भी लगेगा, जैसे कि जो आप गाइड अपना जो बनाओगे जिसको उसका भी एक परफॉर्मा लगेगा। उसमें आपकी जो गाइड है और उसकी सारी डिटेल्स मतलब डिटेल्स लगेंगी, जैसे उसका नेम, एड्रेस, ठीक है, उसकी सारी डिटेल्स उसमें लगेंगी। वो वाला परफॉर्मा इस वाले हमारे MBA का जो न्यू MBA का जो हैंडबुक है ना इसमें तो नहीं है, लेकिन अगर मुझे मिलेगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे आपको वो प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। उसमें आपका परफॉर्मा लगेगा और आपका जो साइनॉप्सिस है इसका भी एक परफॉर्मा लगेगा, बट यहाँ पे ये नहीं दिया है, मैं आपको वो टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगी, ठीक है। तो ठीक है, पहले आपका साइनॉप्सिस बन जाएगा, फिर और जो साइनॉप्सिस बनेगा ना आपका ये कम से कम आपका 15 to 20 पेजेस का बनाना है साइनॉप्सिस, ठीक है। उसी में ये सारी जो डिटेल्स थी ना ऊपर ये सब लिखना है, उसके सब पॉइंट्स है ये सब लिख के आपको अपना साइनॉप्सिस बना के तैयार करना है, ठीक है। फिर जैसे ही आपका साइनॉप्सिस बन जाएगा फिर उसको गाइड को दिखा के, गाइड को मतलब अच्छे से गाइडेंस लेके गाइड की गाइडेंस में ही आपको ये साइनॉप्सिस बनाना है। और अपना साइनॉप्सिस बना के आपको साइनॉप्सिस फिर आपको क्या करना है वो आपको फिर अपने दिल्ली में आपको भेजना है, ठीक है। आपको बाय पोस्ट वो भेजना है। उसके बाद वो आपका वहाँ पे जाने के बाद वो अप्रूवल होके आएगा, ठीक है। अगर आपका समटाइम्स में वो अप्रूवल हो जाता है बट समटाइम्स वो अप्रूवल नहीं भी होता है, ठीक है। अगर आपका सब कुछ ठीक होगा, जैसे कि आपका जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है या फिर जो गाइड आपने सेलेक्ट किया, अगर वो सब कुछ ओके है तो आपका अप्रूवल हो जाएगा। और अदरवाइज अब अगर आपका जैसे टॉपिक उनको नहीं जचा, ठीक है, अगर आपको उनको टॉपिक में कुछ लगा कि नहीं ये टॉपिक के ऊपर हम इनको नहीं दे सकते प्रोजेक्ट बनाने के लिए, या फिर जो गाइड है उसमें कुछ चेंजेस करने के लिए बोलेंगे, कभी आपको बोलेंगे कि टॉपिक जो है वो चेंज करो, कभी आपको बोलेंगे कि जो गाइड है वो चेंज करो, तो समटाइम्स आपका रिजेक्ट भी होके आता है उधर से, तो उसमें ना बहुत सारा टाइम जाता है आपका। दैट्स वाई ना मैंने अभी ये वीडियो बनाई है
ताकि जो अभी थर्ड सेम वाले वो आराम से बैठे अभी, क्योंकि अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं, अभी असाइनमेंट्स आ गए, तो ये साइनॉप्सिस के ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा था, जबकि ये बनाना बहुत ज़रूरी है। और क्या बोलते हैं साइनॉप्सिस जो है इसको बनाना ना, इसको पहले तो आप साइनॉप्सिस बना लो, इसको अप्रूवल के लिए भेज दो, क्योंकि इसको भेजने में ना, इसको आप भेजोगे और इसका अप्रूवल आने में कम से कम आपको 3 to 4 मंथ्स लग जाते हैं। ठीक है, तो 3 to 4 मंथ्स आप मान के चलो। और सबसे पहले मैं एक बात बताती हूँ कि जो आपका ये जो प्रोजेक्ट बनाते हो ना आप, इसकी वैलिडिटी होती है 1 ईयर। अगर ये 1 ईयर में कंप्लीट नहीं होता ना, तो इसको आपको दोबारा इसका री रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। जितनी आपकी फ़ीस होगी ना साइनॉप्सिस ये जो प्रोजेक्ट के लिए, जैसे कि मैंने बोला कि इसमें 8 कोर्स होते हैं और 2 कोर्स इसमें इंक्लूड होते हैं, मतलब ये 2 सब्जेक्ट को बना के एक कोर्स बना है। ठीक है, और अगर आपकी ये सारी डिटेल्स ना इसमें न्यू एमबीए में नहीं लिखी है। ठीक है, ये प्रीवियस जो वो था ना एमबीए उसमें लिखा था ये सब कुछ। ठीक है, उसमें क्या करना है ना, अगर आपका 1 ईयर में ये नहीं हो पाता है, मतलब आपका ये प्रोजेक्ट सबमिट नहीं हो पाता है, तो उसमें क्या होगा, आपको दोबारा री रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और आपको दोबारा फीस पे करना पड़ेगा। कितना होता है वो 3000 में भी कितना होता है, जितना भी होता है, बट आपको वो दोबारा पे करना पड़ेगा। तो सोचो कितना लॉस है आपका, वो दोबारा फीस पे करना, ऊपर से फिर एक प्रोजेक्ट के उसमें लटके रहना, प्रोजेक्ट कब बनेगा, कब वो अप्रूवल होके आएगा। तो यार इसको थोड़ा सीरियसली लो, मतलब इसको बारे में सोचना स्टार्ट करो, क्योंकि आप लोग जब अप्रूवल के लिए भेजोगे तो उसमें लिखा रहता है यूनिवर्सिटी की तरफ से कि इसमें कम से कम आपके 3 to 4 मंथ्स लग जाएंगे आराम से अप्रूवल होने में। तो आप उसको अप्रूवल होने के लिए भेजोगे तो उसमें 3 to 4 मंथ्स लग जाएंगे। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि वो अप्रूवल होके आ जाएगा। ठीक है, उन लोगों को सब कुछ ठीक लगेगा तभी वो अप्रूवल करेंगे, अदरवाइज वो उसको रिजेक्ट भी करके भेज देते कि ये चीज़ें इसमें हमें गलत लग रही है, आप इसको ठीक करो, टॉपिक हमें नहीं जच रहा तो टॉपिक चेंज करो, ये गाइड हमें नहीं जच रहा तो गाइड को चेंज करो। तो सोचो अगर आप इसको भेजोगे अप्रूवल करने के लिए 3 to 4 मंथ्स उसमें वैसे लग जाएंगे, और ऊपर से अगर वो रिजेक्ट होके आ गया तो उसको फिर दोबारा नया टॉपिक सोचना, नया गाइडेंस लेना, फिर उसको दोबारा बनाना, फिर उसको दोबारा अप्रूवल होने के लिए भेजना। ठीक है, ये आपका प्रोजेक्ट नहीं है, ये तो आपका सिनॉप्सिस है। ठीक है, फिर वो जब 3 से 4 महीने में आपका अप्रूवल होके आएगा, ठीक है, जैसे आपका अप्रूवल होकर आ गया उसके बाद आपको प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करना है। ठीक है, 3-4 महीने के बाद आपको प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करना, और जैसे अप्रूवल होके आ जाएगा ना उसके बाद आपको प्रोजेक्ट में देरी नहीं करनी है, फिर आपको प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करना है। तो ठीक है, इसको ना अभी सोचना स्टार्ट करो और इसको प्रिपेयर करना स्टार्ट करो, इसलिए मैंने ये वीडियो बना रही हूँ। तो यही देखिए यहाँ पे पहले लिखा है ना सबमिशन ऑफ साइनॉप्सिस, तो इसको अप्रूवल के लिए भेजना पड़ता है, और ये अगर अप्रूवल होके नहीं आता तो इसमें आपको चेंजेस करना पड़ता है, फिर दोबारा इसको ठीक करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्लियर वर्ड्स में लिखा है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना 2 और 3 मंथ्स इसमें लग जाते हैं, मैं आपको बताया अभी इसमें। ठीक है, तो इसमें इतना टाइम लग जाता है, तो मान के चलो आपको इसको कंप्लीट करना है 1 ईयर में। ठीक है, उसके बाद फिर आप अगर इसमें ये अप्रूवल होके नहीं आता तो फिर आपको इसको रीसबमिशन करना पड़ेगा दोबारा, जो भी इसमें चेंजेस होंगे उसको चेंजेस करके रीसबमिशन करना पड़ेगा। देन उसके बाद देखो आपको फिर जब ये अप्रूवल होके आ जाएगा, रीसबमिशन करके आपका जो भी सब कुछ सारा जो है क्लियर हो जाएगा, उसके बाद जो भी आपका आ जाएगा, उसके बाद आपका अप्रूवल होके आ जाएगा, उसके बाद आपको बनाना है प्रोजेक्ट। ठीक है, जो भी आपने टॉपिक सोचा था फिर उसके ऊपर आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना है। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखिए आपको ये बनाना है, फिर आपको प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना स्टार्ट करना है। और इसमें यहाँ पे ये वर्ड लिमिट दी गई है। ठीक है, इतना आपको वर्ड लिमिट होना चाहिए। और फिर यहाँ पे नीचे स्ट्रक्चर दिया, जैसे साइनॉप्सिस के लिए आपके पॉइंट्स दिए थे वैसे आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए पॉइंट दिया। जैसे कि पहले तो आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर रिसर्च मेथडोलॉजी लिखनी है कि कहाँ से आपने इसको रिसर्च किया, क्या क्या आपने डेटा यूज़ किया इसमें। ठीक है, वो सब आपको देखना है। ओके, और उसके बाद देखो रिजल्ट एंड डिस्कशन ये सब आपको लिखना है। उसमें जो जो पॉइंट लिखा है ना यही पॉइंट आपको लिखना है, खुद से कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, फिर उसकी जो समरी है, कंक्लूजन है, ये सब लिखना है। रिकमेंडेशन लिखना है कि कहाँ कहाँ से आपने उसको रिकमेंड किया बनाने के लिए, कहाँ कहाँ से आपने हेल्प किया है। फिर जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है उसकी क्या क्या लिमिटेशंस है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये सब आपको लिखना है। फिर आपको रेफरेंस लिखना है। ठीक है, रेफरेंस लिखना है। और फिर लास्ट में ये क्वेश्चनरीज, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा में, मैंने आपको MMPC 05 पढ़ाते टाइम बताया था कलेक्शन ऑफ डेटा, हम 2 टाइप से कलेक्शन डेटा कलेक्ट करते हैं, वो सब इसमें यूज़ होगा। एक प्राइमरी डेटा होता है और एक सेकेंडरी डेटा होता है।
जो आपका प्राइमरी डेटा होता है ना वो ज़्यादातर आपका यूज़ होता है, जैसे फाइनेंस मार्केटिंग में वहाँ पे आपका ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन जो एचआरएम होता है ना वहाँ पे आपका ज़्यादातर यूज़ होता है सेकेंडरी डेटा, क्योंकि उसमें हम जो बना बनाया होता है ना डेटा वही यूज़ करते हैं इसमें। तो एचआरएम में आपका ज़्यादातर सेकेंडरी डेटा यूज़ होता है। तो ये सब आपको लिखना है, ये सारे आपके सब पॉइंट्स हैं जो आपको बनाना है, ठीक है। और जो आप बनाओगे यहाँ पे ज़्यादा ना न्यू वाले एमबीए में ना दिया नहीं है, ओल्ड वाला जो एमबीए है ना उसमें ज़्यादा आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको जब ये प्रोजेक्ट बनाओगे तो आपको क्या करना है, इसमें आपको वर्ड और एक्सेल में आपको बनाना है, ठीक है। वर्ड और एक्सेल में आपको बनाना है और इसमें कम से कम आपके जो पेजेस होंगे वो होंगे 60 to 70 पेजेस आपको इसमें मतलब टाइप करके बनाना है वर्ड में और एक्सेल में। और जो प्रोजेक्ट है ना इसमें आपका जैसे क्या बोलते हैं टेबल्स वगैरह होने चाहिए, पाई चार्ट्स, डायग्राम्स, ये सब भी इसमें इंक्लूड होना चाहिए। पाई चार्ट बनाना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो ये सब आपको बना के तब आपको ये प्रोजेक्ट पूरा अच्छे से तैयार करना है 60 to 70 पेजेस का। और ये पेजेस को तैयार करके फिर उसको आपको बाइंडिंग करवाना है। बाइंडिंग करवा के आप उसको फिर जब आपका एक जैसे बुक टाइप होता है ना, जब वो बुक टाइप आपका तैयार हो जाएगा तो उस बुक टाइप को फिर आपको दोबारा वहाँ पे मतलब आपका जो है दिल्ली में वहाँ पे आपको भेजना है। और प्लस जो आपका ये आया था ना सिनॉप्सिस, वो भी आपको अटैच करके वो भी भेजना है। और जब आपका साइनॉप्सिस आएगा ना तो आपको नंबर मिलेगा पीपी नंबर, ठीक है। पीपी नंबर जब आपका साइनॉप्सिस अप्रूवल होके आ जाएगा वो पीपी नंबर आपको ये जो होगा ना प्रोजेक्ट वहाँ पे लिखना है। और जो आपको साइनॉप्सिस अप्रूवल होके जो पीपी नंबर मिलेगा ना उसको आपको नोट करके रखना है, वो इम्पोर्टेंट है, ओके। और फिर आपको ये प्रोजेक्ट बनाना है। तो मैंने प्रोजेक्ट के बारे में बताया कि प्रोजेक्ट कैसे बनाना है। प्रोजेक्ट के लिए आपको वर्ड और एक्सेल में बनाना है और 60 to 70 पेजेस होने चाहिए। फिर उनको बनाना है, फिर बाइंडिंग करवाना है, उसमें पाई चार्ट, डायग्राम ये सब इंक्लूड होना चाहिए, तब जाके आपका प्रोजेक्ट बनेगा, ओके। तो ये सब मैंने प्रोजेक्ट के लिए बताया है। और जो आपका मैंने बताया था ना गाइडेंस, तो गाइडेंस का एक वो परफॉर्मा लगेगा, एक फॉर्म लगेगा जिसमें गाइडेंस की पूरी इन्फॉर्मेशन लगती है, उसका नेम, एड्रेस, ठीक है। और उसकी जो क्या क्वालिफिकेशन है ये सब जो लगेगा ना वो साइनॉप्सिस में लगता है। वो वाला जो फॉर्म होगा ना वो आपका प्रोजेक्ट में नहीं लगेगा, एक ही बार लगेगा वो आपका साइनॉप्सिस में, ठीक है। तो ये सब था साइनॉप्सिस के लिए और प्रोजेक्ट के लिए। तो साइनॉप्सिस के लिए आप अपना टॉपिक सोचना स्टार्ट करो, उसको बनाना स्टार्ट करो, एटलीस्ट उसको बना के गाइडेंस मतलब गाइडेंस अपना सेलेक्ट करो, अपने स्टडी सेंटर पे बात करो आप। और जो ये जो है साइनॉप्सिस बना के इसको अप्रूवल के लिए भेजो, क्योंकि मैंने बताया है कि अप्रूवल मिलने में कम से कम 3-4 महीने लग जाएंगे। और अगर वो रिजेक्ट हो गया आ गया तो उसमें और प्रॉब्लम है, फिर उसको दोबारा भेजना पड़ेगा आपको, तो उसमें काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। और मैंने बताया कि इसकी 1 साल की वैलिडिटी होती है। अगर आप इसको 1 साल तक कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो आपको दोबारा री रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, फिर उसकी जो फ़ी होती है वो दोबारा करनी पड़ेगी। और जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा तब तक डिग्री कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है। तो अभी तो मैंने जो नॉर्मल जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर दिया है। और जो भी एग्जांपल होंगे जैसे कि आपको किस तरह से बनाना है प्रोजेक्ट और साइनॉप्सिस, वो उस तरीके से एग्जांपल टाइप में आपको अपना टेलीग्राम चैनल है ना वहाँ पे मैं उसको पोस्ट कर दूँगी। तो थोड़ा उसको देख के ना आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से हमें बनाना है, ठीक है। बाकी आप किसी का ना कॉपी नहीं कर सकते हो, ना ही कहीं से परचेज़ कर सकते हो, सबका अपना अलग अलग होना चाहिए और खुद से ही बनाना ये। और मैं एक बात बताती हूँ, गाइड के चक्कर में ना पूरा मत डिपेंड मत रहना उसके ऊपर कि वो आपको अच्छे से हेल्प करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो बस थोड़ा बहुत हेल्प करेगा आपको, ज़्यादा इतना आपका कोई काम नहीं करेंगे, ठीक है। बस थोड़ा बहुत वो आपको हेल्प कर सकते हैं। और एक और मेन बात, अगर आप गाइड किसी को बनाते हो, जैसे कि आप अपने स्टडी सेंटर पे गए, उन्होंने किसी टीचर को बोला कि ये टीचर आपका गाइड बन सकते हैं, तो जो अदर जो होते जो आपका ये जो आपके स्टडी सेंटर से रिलेटेड जो टीचर नहीं होते तो उनके लिए एक और फॉर्म आता है जिसके लिए यूनिवर्सिटी जो होती है वो उनको 500 रुपये पे करती है, जो अदर टीचर होते हैं उनके लिए, ठीक है। उनके लिए आप वो जब सिनॉप्सिस जब बनाओगे उसमें वो परफॉर्मा लगाना पड़ता है, उसमें वो फॉर्म लगेगा आपका जिसमें यूनिवर्सिटी जो होती है वो उन टीचर को 500 रुपये पे करेगी।
ठीक है। वो आपको लगाना पड़ेगा उसमें। अगर आप किसी अदर टीचर को करते हो जो आपका इग्नू से रिलेटेड नहीं है ना, अगर आप उस टीचर को लेते हो तो उसमें आपको वो फॉर्म लगाना है, और जिसमें जो यूनिवर्सिटी है वो उस टीचर को 500 रुपये देगी, ठीक है। लेकिन ऐसे में ना कोई टीचर, मैंने जैसे बहुत सारे रिसर्च किया है जहाँ से मुझे पता चला है, तो उसमें क्या है ना, वो टीचर मतलब आपकी हेल्प करने के लिए नहीं मानते। वो ऐसे बोलते कि मतलब हमसे नहीं होगा, किसी और की हेल्प लो। तो वो भी बात है कि 500 रुपये के लिए आपकी इतनी हेल्प कौन करेगा, क्योंकि आप लोग उनको बारी बारी फ़ोन करते रहोगे, कॉल करोगे कि ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्रॉब्लम हो रहा है। तो अपना स्टडी सेंटर में ही बात करना, और जो इग्नू से रिलेटेड जो आपके जो टीचर्स होते हैं वो आपका गाइड बने तो और अच्छा है, ठीक है। तो ऐसे आपको गाइड आपको ढूंढना है, पर गाइड के ऊपर ना आप तो टोटली डिपेंड मत रहना, क्योंकि इतनी हेल्प कोई नहीं करेगा आज के टाइम में। आपको पता है सभी बिजी हैं। बस आपको जो फॉर्म आप फिल करोगे ना, उसके लिए तो मेन आपको गाइड चाहिए, क्योंकि उसमें गाइड की सारी डिटेल्स आएंगी, उसके साइन, उसका एड्रेस, ये सब उसमें आएगा। तो उसके लिए तो गाइड चाहिए, बट उस पर टोटली डिपेंड नहीं रहना, खुद से ही सब करना पड़ेगा। हाँ, मेन आप गूगल की हेल्प ले सकते हो। आपको जितना भी डेटा है ना वो आप गूगल से इकट्ठा करके आप कर सकते हो। और एक वन मोर थिंग, अगर आपको जैसे आप कोई भी टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हो ना, तो ऐसा टॉपिक सेलेक्ट करना जो करंटली न्यूज़ में होता है, क्योंकि वहाँ से ना आपको डेटा मिलना थोड़ा ईजी रहता है। और जैसे कि आपको दी हिंदू और जो भी आपके मैगजीन वगैरह है, तो वो वहाँ पे ना काफ़ी जैसे आपको डायग्राम टाइप मिल जाएंगे, ठीक है, पाई चार्ट वगैरह। वहाँ पे अच्छे से ना इंट्रो मतलब डेटा आपका दिया रहता है, रिसेंटली जो डेटा होता है ना वो वहाँ पे दिया रहता है। तो ऐसा कुछ टॉपिक हो जो रिसेंटली न्यूज़ में भी हो, और तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो इस तरीके से आपको अपना साइनॉप्सिस बनाना है और प्रोजेक्ट बनाना है। पहले आपको साइनॉप्सिस बनाना है। साइनॉप्सिस को प्रिपेयर करके आपको स्टडी सेंटर वहाँ पे जो है दिल्ली में, वहाँ पे आपको भेजना है गाइडेंस की हेल्प से। फिर वहाँ से वो अप्रूवल होके आएगा, 3-4 महीने उसमें लग जाएंगे। अप्रूवल होने के बाद आपको उसमें टाइम नहीं गंवाना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपना प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। फिर जैसे आपको प्रोजेक्ट बन जाएगा, ये दोनों चीज़ें आपको बन जाएंगी। ये दोनों चीज़ें फिर आपको दोबारा पोस्ट करनी है दिल्ली में। फिर जब दोनों अप्रूवल हो जाएंगे, उसके बाद भी ये दोनों चीज़ें अप्रूवल होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये दोनों चीज़ें अप्रूवल हो जाएंगी, तो उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप इसको अभी बनाओगे, मतलब अभी जैसे अभी आपको 3rd सेम है, अगर आप इसको अभी दिसंबर से पहले करवा दोगे, जैसे नवंबर से पहले सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें अभी आपका अगर मतलब टाइम से इसको करवाते हो तो आपका दिसंबर के एग्ज़ाम के साथ ही इसका रिजल्ट आ जाएगा। अदरवाइज़ आपका लेट होता है। जैसे अभी आप टॉपिक सोचोगे तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, अप्रूवल के लिए भेजोगे तो उसमें 3-4 महीने लग जाएंगे। तो अगर दिसंबर तक नहीं हो पाता, उसके बाद अगर आपका प्रोजेक्ट जाता है, तो फिर जो जुलाई सेशन होता है तब आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में सोचना स्टार्ट करो, क्योंकि बारी बारी फ़ी पे करना कोई आसान बात नहीं होता है। और अपना टॉपिक सेलेक्ट करो, गाइड को ढूंढो, ठीक है। तो क्योंकि इसमें बनाने में ना टाइम जाएगा। सो ये था, मैंने बताया सिनॉप्सिस के बारे में और प्रोजेक्ट के बारे में। इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती रहेगी मैं टेलीग्राम पे पोस्ट करती रहूँगी। जो जैसे मुझे एग्जांपल के टाइप पे जो टॉपिक से रिलेटेड साइनॉप्सिस और प्रोजेक्ट मिलता रहेगा, वो मैं आपको वहाँ पे दे दूँगी, ताकि आपकी थोड़ी हेल्प हो जाए, देख के आपको समझ पाओगे, ठीक है। तो गाइस, मैंने ना बहुत ही सिंपल वे में इसको समझाने की कोशिश की है, एकदम ओन वर्ड्स में, फ्रेंडली टाइप में मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपके जितने भी डाउट्स थे, ठीक है, वो क्लियर हो गए होंगे और आपको समझ में आया होगा कि साइनॉप्सिस और प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, ओके। और लास्ट में मैं आपको इतना ही बोलना चाहूँगी कि जो भी मेरे चैनल पे पहले तो जो नया आया है ना, वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में ना बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, सो यू गेट द नोटिफिकेशन व्हेन यू अपलोड माय नेक्स्ट वीडियो, ओके। और मेरे कितने भी नोट्स हैं, जो भी मेरे जितने नोट्स हैं, जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना, जिसने भी नहीं किया, ओके। और आपके जितने भी डाउट्स हैं मैं वहाँ पर क्लियर कर देती हूँ। अगर आपको और कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं वहाँ पे आपके जो जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर दूँगी, ओके। तो आज फिर हमने देखा सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट के बारे में, ओके। सो लास्ट में मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि जो ज्ञान होता है ना वो बांटने से बढ़ता है। अगर आप बांटोगे ना तो आपका भी ज्ञान बढ़ेगा ही। सो लाइक करना, शेयर करना, एंड कुछ भी डाउट हो ना तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।